Hello friends, good morning. How are you? I hope you all are fine. So I am Mr. PG Paviskar, PGT Mathematics Jain Vildang. I would like to welcome in the presentation class 9. This is a presentation of class 9 mathematics number system. Chapter number 1 number system. ये जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें पार्ट है हाउ टू रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर किसी तरह रिप्रेजेंट करना है, ये हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। इन अ प्रीवियस सेशन ऑलरेडी सीन हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल √2, √3, √5 ऑन नंबर लाइन। ये हमने देखा है कि √2, √5 और √3 किसी तरह नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ये हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा है। अभी हम लोग अनदर रियल नंबर यानी कि डेसिमल फॉर्म वाले जो रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल 3.348 या 5.5 या 5.3794 या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो लेट अस सी और वी विल रिप्रेजेंट using number line. तो we are going to represent a decimal number on number line. तो we can take particular example. हम लोग particular example लेंगे। देखिए how to represent 2.665 on number line. ये 2.665 ये जो नंबर है वो रियल नंबर है, डेसिमल नंबर है और रियल नंबर है। तो ये डेसिमल नंबर या रियल नंबर नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। तो हमें पता है कि ये जो नंबर है 2.665 ये नंबर कौन से दो इंटीजर के दरमियान होता है। तो 2.665 इज लाइज बिटवीन 2 and 3, ये 2 और 3 के बीच में होता है। अभी हमें पता है कि ये जो है फिगर ये नंबर लाइन की है। नंबर लाइन में यहाँ पे बीच में 0 मार्क किया जाता है, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 और लेफ्ट साइड में इधर नेगेटिव इंटीजर होते हैं -1, -2, -3। अभी ये जो नंबर है 2.665 दिस नंबर इज लाइज बिटवीन 2 and 3, यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर 2 और 3 के बीच में। तो वी हैव टू डिवाइड द पोर्शन बिटवीन 2 and 3 into 10 इक्वल पार्ट्स। तो 2.665 दिखाने के लिए हमें ये जो पोर्शन 2 और 3 के बीच वाला है इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, यानी कि 9 मार्क लगाने होंगे। तो 9 मार्क लगाने के बाद 2 के राइट साइड में जो फर्स्ट मार्क होगा दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट 2.1, सेकंड विल रिप्रेजेंट 2.2। इन दिस वे जो 9th होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 2.9 और बाद में ये 3, यानी कि ये 9.2 और 3 के बीच में ये 9 पॉइंट हमने मार्क किए गए। तो लेकिन ये नंबर लाइन के बीच में ये 2 और 3 के बीच वाला पोर्शन देखना असंभव है। इट इज डिफिकल्ट टू व्यू द पोर्शन बिटवीन 2 and 3। द पॉइंट मार्क जो हमने किए है वो देखना असंभव है। सो वी कैन यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो हम लोग ये जो पोर्शन है देखने के लिए ये मैग्नीफाइंग ग्लास, ये फिगर में आपको ये मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाई दे रहा है, इसका यूज करके हम देखेंगे। तो हमें पता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास से यदि हम लोग देखते हैं तो वो पोर्शन हमें बड़ा दिखाई देता है एंड इट विल बी लुक्स लाइक ये जो पोर्शन है ये जो पोर्शन बिटवीन 2 और 3 इसके बीच वाला पोर्शन एक मैग्नीफाइंग ग्लास के यूज करेंगे तो ये पोर्शन हमें इसी तरह दिखाई देगा। हमने पॉइंट जो मार्क किए 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ये हमें क्लियरली मैग्नीफाइंग ग्लास से इसी तरह दिखाई देगा। और इसमें 2 के राइट साइड में ये जो फर्स्ट पॉइंट मार्क किया है ये आपका 2.1 है, नेक्स्ट 2.2, 2.3, इसी तरह ये 9th मार्क जो है 2.9 है और बाद में 3। तो इसी तरह हमको ये फिगर दिखाई देगी। अभी देखिए कि ये जो 2.665 है ये अभी कौन से दो नंबर के बीच में होगा। दिस नंबर इज लाइज बिटवीन 2.6 and 2.7। यहाँ पे आपको 2.6 और 2.7 दिखाई दे रहा है, ये दोनों के बीच में ये पॉइंट होगा। तो फिर से क्या करना होगा, डिवाइड द पोर्शन बिटवीन 2.6 and 2.7 इंटू अगेन 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स में मार्क करने होंगे और उसमें जो 2.6 के बाद वाला जो फर्स्ट
मार्क होगा वो होगा आपका 2.61, नेक्स्ट होगा 2.62। इन दिस वे 9th मार्क होगा आपका 2.69 और बाद में ये 2.7। लेकिन ये भी यहाँ पे जो पोर्शन है वो मार्क जो किए गए वो बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। सो वी कैन यूज अगेन मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व द पोर्शन बिटवीन 2.6 एंड 2.7। फिर से ये पोर्शन हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके देखेंगे। देन द पोर्शन विल बी लुक्स लाइक दिस। ये पोर्शन जो है हमें इसी तरह दिखाई देगा। ये फिगर में दिखाई दे रहा है, ये फिगर ये जो फिगर है इसी तरह हमें दिखाई देगा। 2.6 और 2.7 वाला बीच वाला पोर्शन मैग्नीफाइंग ग्लास से ये देखेंगे तो इसी तरह हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट मार्क जो है 2.6 के राइट वाला ये आपका 2.61 है, नेक्स्ट 2.62 है, इसी तरह ये 2.69 है और ये 2.7 है। अगेन सी द पॉइंट 2.665 इज लाइज बिटवीन। अभी यहाँ पे ये जो यहाँ पे डेसिमल है ये किन दो नंबर के बीच में होगा? दिस नंबर इज लाइज बिटवीन 2.66। यहाँ पे आपका 2.66 और 2.67 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, ये दोनों के बीच में आपका ये नंबर होगा। तो फिर से यानी कि ये फिगर आपकी दिखाई दे रही है, करेक्ट। तो वहां पे ये जो 2.66 है और 2.67 है इसके बीच में ये दो डेसिमल के बीच में ये आपका 2.665 है। तो फिर से उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और वो जो फर्स्ट मार्क जो है 2.66 के बाद वाला यहाँ पे ये हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे 2.661। नेक्स्ट होगा आपका 2.662 इन दिस वे ये मार्क किया गया है। और ये पोर्शन हम लोग यदि मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो दिस पोर्शन विल बी लुक लाइक दिस। और ये पोर्शन जो है इसी तरह हमें दिखाई देगा। 2.66 और 2.67 के बीच वाला पोर्शन ये इसी तरह हमें दिखाई देगा। इसमें ये जो पहला पॉइंट मार्क किया गया है वो आपका है 2.661, सेकंड आपका है 2.662 लाइक दिस, एंड आपका ये 9 पॉइंट जो है ये आपका 2.669, करेक्ट। तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें अभी ये जो यहाँ पे आपका फिफ्थ मार्क दिखाई दे रहा है, फिफ्थ मार्क रिप्रेजेंट 2.665। ये जो फिफ्थ मार्क है इसको हम लोग कोई भी लेटर P से डिनोट कर सकते हैं। तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट P लेटर एंड दिस पॉइंट P रिप्रेजेंट 2.665 ऑन योर नंबर लाइन। तो ये जो पॉइंट है आपका, फिर से दिखा रहा हूं कि यहाँ पे फिगर में ये जो पॉइंट है आपका ये आपका फिफ्थ मार्क है। 2.66 के बाद फिफ्थ मार्क देखिए 1, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4th है और ये 5th है। तो दिस पॉइंट वी कैन रिप्रेजेंट बाय लेटर P एंड दिस पॉइंट P रिप्रेजेंट 2.665 ऑन अ नंबर लाइन। तो इसी तरह हम लोग कोई भी डेसिमल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। तो हियर वी कॉल द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन। ये जो प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन है ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके हम लोग ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ओके, तो इन दिस वे वी विल रिप्रेजेंट any decimal number or number line. Again we will see one more example. फिर से हम लोग एक एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल, योर सेकंड एग्जाम्पल इज विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार। यहाँ पे ये जो नंबर है ये नंबर है आपका 5.37 बार है। ओके, बार का मतलब होता है यहाँ पे 7 नंबर जो है रिपीट होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये नंबर हम लोग फिर से इसी तरह लिख सकते हैं 5.37
7 बार का मतलब 7 7 7 एंड सो ऑन रिपीट होता है। तो इसी तरह हम लोग ये नंबर देख सकते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ये नंबर हम लोग इसी तरह ये नंबर हम लोग लिख सकते हैं। हमने देखा है कि ये नंबर जो है, फिर से बताता हूं मैं, 5.7 बार कैन बी रिटर्न एज 5.37 बार है। तो ये कैन बी रिटर्न एज 5.37 बार का मतलब 7 7 7 एंड सो ऑन। तो हमें ये नंबर अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक रिप्रेजेंट करना है। तो 5 प्लेसेस तक यानी कि ये नंबर रिप्रेजेंट करना है हमें 5.374 टाइम, 4 टाइम, यानी कि ये नंबर हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो नंबर है आपका 5.34 टाइम्स 7, ये 5 और 6 ये दो इंटीजर के बीच में, करेक्ट है। इसलिए वी हैव टू डिवाइड द पोर्शन बिटवीन 5 एंड 6 इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 5 के बाद वाला जो ये फर्स्ट मार्क होगा, दिस फर्स्ट मार्क विल रिप्रेजेंट 5.1, सेकंड विल रिप्रेजेंट 5.2 एंड सो ऑन। 9 विल रिप्रेजेंट, 9 जो रिप्रेजेंट करेगा 5.9 और लास्ट वाला ये 6 है। इन दिस वे हमने रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू व्यू दिस पोर्शन। ओके, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करेंगे। तो नाउ अगेन सी दिस नंबर, ये जो नंबर है 5.34 टाइम्स 7 विल लाइज बिटवीन कौन से दो नंबर के बीच में होगा? यहाँ पे आपका 5.3, ये जो नंबर है 5.3 और 5.4 के दरम्यान है। तो यहाँ पे ये नंबर लाइन के ऊपर 5.3 और 5.4 है, ये दोनों नंबर यहाँ पे उसके दरम्यान ये नंबर है। तो इट इज डिफिकल्ट टू व्यू, सो वी कैन यूज अगेन मैग्नीफाइंग ग्लास एंड द फिगर विल बी लुक लाइक दिस। तो 5.3 और 5.4 का बीच वाला पोर्शन मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग देखेंगे तो इसी तरह हमें दिखाई देगा। तो अगेन डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, उसको फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया गया। उसके बाद ये जो फर्स्ट मार्क है, दिस विल रिप्रेजेंट 5.31, second will represent 5.32 like this, and ninth will represent 5.39 और ये 5.4 ऑलरेडी है। तो इसी तरह हमने ये 10 पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन दिस पॉइंट लाइज बिटवीन, फिर से ये जो पॉइंट है यहाँ पे कौन से दो डेसिमल के बीच में होगा? दिस नंबर इज लाइज बिटवीन 5.37, यहाँ पे 5.37 और 5.38 है, ये दोनों के बीच में होगा। सो अगेन डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड रिप्रेजेंट ईच पार्ट। फिर से हम लोग उसको 10 इक्वल पार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे एंड द पोर्शन विल बी लुक लाइक दिस, और ये पोर्शन इसी तरह हमें दिखाई देगा। 5.37 और 5.38 के बीच वाला पोर्शन मैग्नीफाइंग ग्लास से इसी तरह दिखाई देगा। और इसमें भी ये जो फर्स्ट पॉइंट मार्क किया गया है, ये फर्स्ट पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? 5.371। नेक्स्ट होगा आपका 5.372 एंड सो ऑन। नाइन्थ होगा आपका 5.379 और ये 5.38 ऑलरेडी है। इसी तरह हमने रिप्रेजेंट किया गया है। फिर से ये जो आपका 5.34 टाइम्स 7 जो है, ये अभी कौन से दो नंबर के बीच में होगा? दिस नंबर इज लाइज बिटवीन 5.377, यहाँ पे 5.377 और 5.378, यहाँ पे दो इंटीजर डेसिमल नंबर होंगे, यहाँ पे इनके दरमियान होगा। अगेन वी कैन ऑब्जर्व दिस पोर्शन बिटवीन दिस टू बाय यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास एंड द पोर्शन विल बी लुक्स लाइक द फिगर लाइक दिस। इसी तरह ये आपको दिखाई देगा। 5.377 और 5.378 ये दोनों के बीच वाला पोर्शन इसी तरह में दिखाई देगा। अगेन डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, इसको भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। द राइट ऑफ द 5.377, दिस फर्स्ट पार्ट विल रिप्रेजेंट 5.3771, 3771 होगा। नेक्स्ट विल बी 5.3772 लाइक दिस। यहाँ पे जो नाइन्थ होगा वो होगा आपका 5.3779 और ये 5.378 ऑलरेडी है। फिर से ये जो नंबर है, ये नंबर आपका रिप्रेजेंट किया गया हमने, तो इसमें 5.37 इसी तरह हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे
तो 5.377 और 5.378 के बीच में ये जो 10 मार्क है, उसमें से ये जो 7th मार्क होगा, यहाँ पे आपका ये 7th मार्क जो होगा, दिस 7th मार्क आपका क्या होगा, 5.3777 7 4 टाइम 7, करेक्ट, 4 टाइम 7 होगा। एंड दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो 7th पार होगा, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 5 पॉइंट, ये होगा आपका 5.3777 अप टू 5 प्लेसेस तक लिखना है, तो ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करता है। तो इन दिस दैट मीन्स दिस पॉइंट इज अ 5.37 बार। तो इसी तरह हम लोग कोई भी डेसिमल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वी विल अगेन these are the steps, you will see the steps. First we see 5.37 located between 5 and 6. पहले ये 5.37 जो है 37 बार ये 5 और 6 के बीच में होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, लोकेट 5.37 बार 5.3, ये जो नंबर है 5.37 बार है, ये लाइज बिटवीन 5.3 एंड 5.4। इसको फिर सबने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अगेन गेट मोर एक्यूरेट विजुअलाइजेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, divide the portion of the number line into 10 equal parts using magnifying glass and visualize that this 5.37 bar lies between, फिर से ये जो नंबर है ये नंबर lies between 5.3 like this 5.38 lies between 5.37 and 5.378. To visualize 5.37 bar more accurately, we again divide the portion between, फिर से हमने क्या किया था, ये जो 5.37 और 5.38 है उसका बीच वाला पोर्शन अगेन हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके मैग्नीफाइंग ग्लास के विजुअलाइज किया था। अगेन दिस 5.37 बार ये जो है लाइज बिटवीन 5.377 एंड 5.378, इसके बीच में होगा। फिर से उसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। डिवाइड द पोर्शन बिटवीन 10 इक्वल पार्ट्स and visualize the representation of 5.37 bar in the figure shown again. And notice that 5.37 bar is located closer to 5.3778. ये जो पॉइंट है closely located है 5.3778 then to 5.377, इसके 5.3777 से 5.3778 के नजदीकी हमने फिगर में देखा था। तो इसी तरह हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं। रिमार्क इज हियर, वी कैन प्रोसेस इंडलेस, ये जो है इंडलेस प्रोसेस है इन दिस मैनर, सक्सेसफुली व्यूइंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड साइमल्टेनियसली इमेजिंग द डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 5.37 bar is located. The size of the portion of the line we specify depend on the degree of accuracy we will like for the visualization of the portion of the number on number line. You might have realized by now that the same process can be used to visualize a real number with non-terminating, non-recurring decimal expansion on number line. तो इसी तरह हम लोग कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर या रियल नंबर हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये थैंक यू फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सअप नंबर। माय व्हाट्सअप नंबर इज 9420439784। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।